वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्री एसबी में। तो हमने पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था और हमने संज्ञा के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी किए थे। यदि आपने ना किए हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट में हमने 30 से ऊपर प्रश्न किए थे और सारे प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे और अच्छे प्रश्न थे। और उसके पहले हमने कंसेप्ट वाली क्लास भी पढ़ी थी। तो संज्ञा वाले टॉपिक को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है सर्वनाम की। संज्ञा के बाद अब किसकी बारी है? सर्वनाम की। अब हम सर्वनाम के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्वनाम। क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग? सर्वनाम। कि भाई सर्वनाम क्या है? तो आपने बचपन से ही पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपको कट टू कट चीज़ें याद रखनी है। सिर्फ इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं मैं, तुम, हम, वे, आप। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण है मैं, तुम, हम, वे, आप। जैसे अब एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा राम बाजार गया, राम ने फुल्की खाई, राम ने ये काम किया, राम ने फलाना किया, राम ने ढिकाना किया। तो बार बार राम 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 ये संज्ञा आ रही है, तो इसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो भाषा है राम राम बात बार बार आ रहा है, तो ये भाषा में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि राम बाजार गया, उसने वहाँ ये किया, फिर उसने ये किया, फिर वहाँ से वो ऐसे गया, फिर वहाँ से वो वैसे गया। ये राम के स्थान पे फिर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, हम, वे, आप, और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको परिभाषा याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार हैं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम की ये 6 प्रकार है। प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। अब हम कट टू कट चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसको यदि आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया, 1-2 बार अपनी कॉपी में नोट कर लिया, तो इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा एग्जाम में। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। इस बात को आप मान के चलिए। और इन 6 सर्वनाम में आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, या इससे जिससे प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं मैं वो बता दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसके 3 प्रकार हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके 3 प्रकार है, तो इससे ज्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहती है। और सबसे कम जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम से, क्योंकि अब सबसे सिंपल है, सबसे सरल है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। लेकिन हमें इसको सबसे अच्छे से पढ़ना है, इसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे और बाकी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वनाम के इन 6 टाइप में से, लेकिन इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छे से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं या 6 भेद हैं।
जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम ही 3 प्रकार का है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है। इससे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष मतलब सेकेंड पर्सन और अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष हम खुद की बात करेंगे उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हम सामने वाले की बात करेंगे, हम तुम्हारी बात करेंगे, और अन्य पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनको अब हम डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में। जैसे कि अब आप पूछेंगे कि सर उत्तम पुरुष क्या है? आप पूछेंगे कि सर उत्तम पुरुष क्या है? तो उत्तम पुरुष, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ उत्तम पुरुष हो गए। मैंने आपको पढ़ाया तो यहाँ मैंने उत्तम पुरुष हो गया। हमने आपको पढ़ाया, हमारा कंटेंट अच्छा है, मुझे आपकी कमेंट अच्छी लगी, या मुझे आपको पढ़ाना है, तो ये यहाँ मैं कौन हो गया? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको। तो ये जो मैं हूँ ये तो हो गया उत्तम पुरुष। या जो अब मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुमको पढ़ा रहा हूँ या तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुझे पढ़ा रहा हूँ, या मैंने तुम्हें सिखाया, या तुमसे मैंने बात की, या मैंने तुमको पढ़ाया, या मैंने आपको पढ़ाया या आपसे बात की। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मध्यम पुरुष। ये कौन सा हुआ? मध्यम पुरुष। ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो उत्तम पुरुष, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो हमारे सामने है उसकी बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। एक बार और, जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं तो वो होता है उत्तम पुरुष, और जब हम सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो वो होता है मध्यम पुरुष, और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, थर्ड पर्सन, ना फर्स्ट पर्सन है यहाँ ना सेकेंड पर्सन है, ज़्यादातर लोग थर्ड पर्सन की ही बात करते हैं, आपस में जब बैठते हैं तो तीसरे की ही बुराई करते हैं। तो थर्ड पर्सन वो अन्य पुरुष है। अगली स्लाइड में हम उसको समझेंगे। ये क्या है? ये क्या है? यही तो अन्य पुरुष है। जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो ये अन्य पुरुष है। जैसे यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनसे, उनको, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये क्या है? ये अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष, जब मैं अपनी बात करूं तो उत्तम पुरुष, जब मैं तुम्हारी बात करूं, तुम लोगों की बात करूं तो मध्यम पुरुष, और जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, जब मैं उसकी बात करूं तो ये होगा अन्य पुरुष। जब मैं खुद की बात करूं तो मध्यम पुरुष, जब मैं तुम्हारी बात करूं, तुम लोगों की बात करूं, आप लोगों की बात करूं तो मध्यम पुरुष, और जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूं तो वहां होगा अन्य पुरुष। जैसे मैं बराक ओबामा की बात करूं, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, थे मतलब अभी नहीं है, तो मैं उनकी बात करूं तो यहाँ हो जाएगा अन्य पुरुष। यहाँ क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जब मैं उनकी बात करूं तो यहाँ अन्य पुरुष हो जाएगा। जब मैं अपनी बात करूं तो मध्यम, जब मैं अपनी बात करूं तो उत्तम पुरुष, जब मैं तुम्हारी बात करूं तो मध्यम पुरुष, और जब मैं बराक ओबामा की बात करूं तो अन्य पुरुष या अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 ही प्रकार हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार है कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निकट या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, मतलब कोई वस्तु हमारे पास है या कोई वस्तु हमारे दूर है, तो पास या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन वस्तुओं से या जिन व्यक्तियों से पता चले कि जिन वस्तुओं से या जिन व्यक्तियों से पता चले कि मतलब ये चीज़ हमारी ही है, निश्चय हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप निश्चित कर सकें कि ये चीज़ हमारी ही है, तो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जब आप ये निश्चित कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये आदमी हमारे हैं, या ये पुस्तक मेरी है, तो वहाँ पे क्या होगा?
जब चीज़ें बिल्कुल निश्चित हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल 100% मेरी चीज़ है, तो वहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? उसके उदाहरण है यह, वह, ये और वे। जैसे मैंने कहा, अब इसके उदाहरण आप एक बार देख लो। तो यह, वह, ये और वे। अगली स्लाइड में इसके सेंटेंस हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कह दूं कि ये मैं एक पुस्तक खरीद के लाऊं और मैं कह दूं कि यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है। तो अब ये क्या हो गया? यह मेरी पुस्तक है। बिल्कुल निश्चित हूं ना मैंने कॉन्फिडेंट के साथ कह दिया कि यह मेरी पुस्तक है। यहाँ ये निश्चयात्मक संकेत दिखा रहा कि यह मेरी पुस्तक है, मैं खरीद के ही लाया हूं। इसके बाद वह उनकी मेज है, वह हमारी मेज नहीं है, वह उनकी मेज है। ये निश्चित है ये बात कि वह उनकी मेज है। यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है ये बात। ये मेरे हथियार हैं, ये बात भी निश्चित है कि यह मेरे हथियार हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं, ये बात भी निश्चित है। तो जहां निश्चयात्मक संकेत दिखाई दे, जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चयात्मक संकेत दिखाई दे, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी कुर्सी है या मेज है, यह मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा कि यह मेरी पुस्तक है, बिल्कुल निश्चित था कि हाँ ये मेरी ही है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ निश्चय नहीं होगा कि किसकी है पुस्तक, पता ही नहीं चलेगा कि किसकी है, हमारी है, तुम्हारी है, इसकी है, उसकी है, नहीं पता किसकी है। ये होगा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं चले कि भाई ये वस्तु किसकी है, तो वहां होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं और इसके उदाहरण हम देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम देखेंगे कि उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, अब नहीं पता चल रहा ना कि किसकी हम बात कर रहे हैं, तो यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां निश्चय ही ना हो पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जहां निश्चय ही ना हो पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहां उदाहरण से पता चल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं खाया। कोई आ गया तो क्या करोगे? अब कौन आ गया भाई, पता तो होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे? उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं किया, तो पता ही नहीं चल रहा किसकी बात कर रहा है। अनिश्चय है, निश्चय ही नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, और जब निश्चय नहीं है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने तीन चीजें पढ़ी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब मैं अपनी बात करूं तो उत्तम पुरुष, जब मैं तुम्हारी बात करूं, तुम जो हमारा वीडियो देख रहे हो, जब मैं तुम्हारी बात करूं तो मध्यम पुरुष, और जब मैं बराक ओबामा की बात करूं तो अन्य पुरुष। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसको आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आगे के जो दो है वो सिंपल है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। संबंधवाचक सर्वनाम, आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ संबंध बताया जाएगा। इसमें शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है संबंध, संबंध बताने वाला सर्वनाम। संबंध वाचक, वाचक मतलब बताने वाला, संबंध मतलब संबंध। तो संबंध बताने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, रिलेशन बनाया जाए। जब एक लड़के का दूसरे लड़के से रिलेशन बनता है या एक लड़के का दूसरी लड़की से रिलेशन बनता है, तो वैसे ही एक सर्वनाम का जब दूसरे सर्वनाम से संबंध बनता है या संबंध स्थापित किया जाता है या संबंध जोड़ा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है
सो जाएगा। यहाँ जो सर्वनाम है और यहाँ सो सर्वनाम है, तो जो सर्वनाम का संबंध सो से जोड़ा गया, जो आया है सो जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं जो आया है वह जाएगा। तो यह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा और वैसा, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी भावना रखोगे वैसी दशा होगी या स्थिति होगी। तो जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जा रहा है, यहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये सिंपल है सबसे। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सिंपल है। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, उस उदाहरण के माध्यम से आपको एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है। ये सबसे सिंपल है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जब किसी लड़की की शादी होती है तो लड़का उस लड़की को देखने के लिए आता है, तो अब उसके पिताजी उससे पूछते हैं। अब उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कितने पैसे कमाते हो, तुम्हारे कितने घर हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारी कितनी बहन है, तुम किस विद्यालय में पढ़े हो, तुम किस कॉलेज में पढ़े हो। जब ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न ही तो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब आपसे प्रश्न पूछे जाए वाक्य में तो आप समझ जाना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन आया था, तुम्हारा नाम क्या है, वह क्या कर रहा था, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब स्वयं के लिए या खुद के लिए या खुद के बारे में बताने वाला सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के बारे में बताने वाला सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। तो जब कोई सर्वनाम हम अपने लिए या स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई सर्वनाम हम अपने लिए या स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं ये सर्वनाम, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, हम खुद के लिए, हम अपने आप के लिए ये सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं। तो जब कोई सर्वनाम हम अपने लिए या स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, या यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, या यह कार्य मैं खुद ही कर लूँगा। तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कह दूं कि यह कार्य हम लोग अपने आप कर लेंगे, यह कार्य हम लोग अपने आप कर लेंगे, तो अपने आप मतलब खुद से ही कर लेंगे, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कह दूं कि मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं खुद वहां जाऊंगा, तो खुद वहां जाऊंगा, या मैं स्वयं वहां पधारूंगा, या मैं स्वयं वहां जाऊंगा, या मैं स्वयं ही वहां प्रत्यक्ष रूप से जाऊंगा। तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। जब हम खुद के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं, या स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जो सर्वनाम यूज करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अच्छे से कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब मैं अपनी बात करूं तो उत्तम पुरुष, जब मैं आपकी बात करूं तो मध्यम पुरुष, जब मैं बराक ओबामा की बात करूं तो वो होगा अन्य पुरुष। इसके बाद हमने बताया कि जब निश्चित हो जाए कि यह वस्तु मेरी है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, जब निश्चित ना हो कि यह वस्तु किसकी है, पता ही ना चले, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम, जब संबंध एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और जब प्रश्न पूछे जाएं, जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जब स्वयं के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इस प्रकार हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। यदि आप इसको 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं
याद कर लेते हैं। पढ़ना जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है। समझा मैंने आपको दिया है, बस आपको रिवीजन करके इसको याद करना है। बार बार इसका रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगी। 5 से 6 बार रिवीजन करिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। PDF मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ये ग्रुप का मैं नंबर लिख देता हूँ, ग्रुप का नंबर 9111469758, ये ग्रुप का नंबर है। और ये हमारे वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।